Chapter number 134, Rook's cutaneous cyst. Now, whenever you think about any cutaneous cyst, you need to know sebaceous cyst, epidermoid cyst and tracheolemal cyst, right? अब क्या होता है कि ये जितने भी cyst हैं ये क्लिनिकली तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये हिस्टोलॉजी पे बहुत डिफरेंट होते हैं, ठीक? अब जब भी आप कोई cyst की बात करते हैं तो cyst के पास दो पार्ट्स होते हैं। एक उसके साइड की वॉल लाइनिंग होती है और सेंटर में उसका जो कंटेंट होता है, ठीक? तो उसी के बेसिस पे हम क्यूटेनियस सिस्ट को डिवाइड करते हैं। नंबर 1 वी हैव एपिडर्मोइड सिस्ट। एपिडर्मोइड सिस्ट क्या होता है? इसकी जो वॉल होती है वो बनी होती है एज अ नेम इंडिकेट्स, वो एपिडर्मोइड वॉल होती है। वो क्या होता है, उसमें एपिडर्मिस लाइक होती है या पाइलोसेबेशियस डक्ट लाइक होती है। और इसके अंदर सेंटर में क्या होगा, आपको केराटिन मिलेगा और केराटिन के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्यूटेनियस सिस्ट। ये ज्यादातर यंग पेशेंट्स को अफेक्ट करता है। बोथ मेल एंड फीमेल्स दे आर इक्वली अफेक्टेड। एपिडर्मोइड सिस्ट के साथ जो एसोसिएटेड डिजीजेज हैं ये आपने माइंड में रखनी है। गार्डनर सिंड्रोम, फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस, निवॉइड बीसीसी सिंड्रोम, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये एसोसिएटेड है एपिडर्मोइड सिस्ट के साथ। अब अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, अगर कोई भी ट्रॉमा हुआ है या इन्फ्लेमेशन हुई है, वो आते हैं और आपके सेबेशियस ग्लैंड को आके डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से स्क्वेमस मेटाप्लेजिया होता है, ठीक? और इसकी लास्ट लाइन में लिखा है कि वो कंडीशंस जो गार्डनर सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है या निवॉइड बीसीसी सिंड्रोम के साथ होता है, तो वो कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो सकता है। अच्छा, टॉकिंग अबाउट दी हिस्ट्री, ये नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे ना ट्रैकियोलेमल सिस्ट, तो आपको उससे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है। मैं आपको एंड में पॉइंट्स भी दोनों की डिफरेंशिएटिंग बताऊंगी। एपिडर्मोइड सिस्ट कौन सी साइट्स को अफेक्ट करेगा? दैट विल बी फेस एंड अपर ट्रंक, ठीक? और दे आर सिचुएटेड डीप इन द डर्मिस, और क्योंकि ये आपके सेबेशियस ग्लैंड्स जो हैं वो डीप डर्मिस में होते हैं, ठीक है? जब वो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं तो वो एपिडर्मिस को रेज कर देते हैं। क्या प्रोड्यूस होता है? एक येलोइश वाइट और स्किन कलर्ड फर्म स्फेरिकल स्मूथ इलास्टिक डोम शेप प्रोट्रूबरेंस प्रोड्यूस होती है, और वो मोबाइल होती है ओवर द डीपर स्ट्रक्चर। अब इसमें एपिडर्मोइड सिस्ट में आपके पास पंक्टम होगा और इसका साइज थोड़ा बड़ा होगा, ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर का होगा। ये ज्यादातर सॉलिटरी होते हैं, और उसके बाद ये अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये टेंडर भी होते हैं। जब हम नेक्स्ट देखेंगे ट्रैकिलेमल सिस्ट, तो हम उसमें देखेंगे कि उसमें पंक्टम नहीं होता, ऑल्दो एपिडर्मोइड सिस्ट में पंक्टम होता है। और जो एपिडर्मोइड सिस्ट है वो सॉलिटरी हैं, और ट्राइकिलेमल सिस्ट जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो मल्टीपल होंगे। अच्छा, अब अगर पाम्स एंड आपके प्लांटर एस्पेक्ट इफेक्ट हो रहे हैं या बटक्स एंड नीज पे आपको एपिडर्मोइड सिस्ट मिल रहा है, तो फिर इसका ये मतलब है कि वो कोई ट्रॉमेटिक इंक्लूजन सिस्ट हो सकता है। इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम रखेंगे ट्रैकिलेमल सिस्ट, ठीक? लेकिन ट्रैकिलेमल सिस्ट कहाँ होंगे? उनके साइट होगा स्कैल्प एंड दे डू नॉट हैव अ पंक्टम, whereas we saw कि एपिडर्मोइड सिस्ट में आपको पंक्टम मिलेगा। और पंक्टम क्या होता है? वो सेंटर केराटिन फिल्ड एरिया होता है। और इसकी डिफरेंशियल में आप और क्या रख सकते हैं? लाइपोमास होते हैं, लेकिन लाइपोमास आर वेरी सॉफ्ट इन कंसिस्टेंसी। उसके अलावा आप किचेनियस लिशमीनियासिस रख सकते हैं अगर तो कोई आपको इन्फ्लेम्ड सिस्ट मिलता है तो। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? सुपरेशंस हो सकती हैं, कोई फाउल एंड स्मेली डिस्चार्ज हो सकता है, क्योंकि साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन आपको इसमें मिलेंगे, और आपको कैसिफिकेशन मिल सकती है इसमें। So, contents of the epidermoid cyst cannot usually be detected clinically. और अगर आपको, वैसे तो हमने कहा कि ये सॉलिटरी होते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल हो तो फिर और ट्रंक पे हो तो फिर ये बड़ा डिफिकल्ट होता है कि हम उसके कंटेंट को लोकेट कर सकें। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन में आपको डिस्ट्रोफिक कैसिफिकेशन ऑफ द स्कोटल सिस्ट मिल सकती है एंड मलिग्नेंट डीजेनरेशन आपको मिल सकती है। जो डिस्ट्रोफिक कैसिफिकेशन है आपकी, वो क्या होते हैं बेसिकली? वो होती है कोई आपके डेड टिश्यू के ऊपर होती है, और इसमें आपके जो कैल्शियम लेवल्स होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, कोई सिस्टमिक डिफेक्ट नहीं होता, और अगेन वो सेकेंडरी टू एनी ट्रॉमा होता है। अच्छा, इसकी एपिडर्मोइड सिस्ट की जो प्रोग्नोसिस है वो एक्सीलेंट है।
डायग्नोसिस आप कैसे कंफर्म करेंगे? आपने एक्सिजनल बायोप्सी करनी है। मैनेजमेंट वैसे तो नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, लेकिन अगर आपका सिस्ट जो है इन्फ्लेम्ड नहीं है तो आप उसको इजीली एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिस्ट इन्फ्लेम्ड है तो आपने क्या करना है, ओरल एंटीबायोटिक्स देनी है और इंसिजन एंड ड्रेनेज करनी है साथ में, ठीक। और अगर ये सिस्ट आपके इन्फ्लेम्ड सिस्ट एक्नी के साथ एसोसिएटेड हैं तो आप इंट्रालीशनल ट्राइएमसिनोलोन भी लगा सकते हैं पेशेंट को। देन नेक्स्ट वी हैव ट्रैकिलेमल सिस्ट। ट्रैकिलेमल सिस्ट में क्या होगा, अगेन कंटेंट तो आपके वही है, केराटिन है और इसके ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जो इसकी सेल वॉल है वो किस चीज से बनी है, एक्सटर्नल रूट शीट ऑफ द हेयर। हमने लास्ट एपिडर्मोइड सिस्ट में देखा था कि उसकी जो वॉल बनी थी वो एपिडर्मिस लाइक कंटेंट से बनी थी, पाइलोसेबेशियस डक्ट से, लेकिन इसकी जो बनी थी एक्सटर्नल रूट शीट ऑफ द हेयर फॉलिकल, उसमें क्या होगा, आपको स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम मिलेगी। इसका अदर नेम मोस्ट कॉमनली हम इसको कहते हैं पाइलर सिस्ट। अच्छा, ये कंडीशन उतनी कॉमन नहीं है जितनी एपिडर्मोइड सिस्ट है, लेकिन ये 5 to 10% ऑफ द केराटिनस सिस्ट जितने भी हैं ये उनको इन्वॉल्व करती है। ये हो रही है ज्यादातर मिडिल एज लोगों में। हमने देखा कि जो एपिडर्मोइड सिस्ट था वो यंग लोगों में हो रहा था और ट्रैकिलेमस सिस्ट ज्यादातर मिडिल एज में है, और ये कंडीशन फीमेल्स में ज्यादा है, एज हमने पिछला देखा कि जो एपिडर्मोइड सिस्ट था वो मेल्स एंड फीमेल्स दोनों को अफेक्ट कर रहा था। टॉकिंग अबाउट द पैथोलॉजी, ये ट्रैकिलेमस सिस्ट की जो वॉल है दैट इज लाइंड बाय द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक। हम इसमें ये देखते हैं आपको और क्या मिलेगा, जो सिस्ट के कंटेंट्स हैं उसमें आपको मिलेंगे होमोजेनियस सेल्स मिलेंगे, एओसिनोफिल्स मिल सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट मिलेंगे, और इसमें जो आपको इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री जब आप करेंगे तो दीज विल बी पॉजिटिव फॉर द कैरेटिन K10 एंड K17। अगर तो सिस्ट की कैल्सिफिकेशन हो जाए तो वो अल्टीमेटली बाद में रप्चर भी हो सकते हैं। अगर वो रप्चर हो गया दैट विल लीड टू द फॉरेन बॉडी जॉइंट सेल रिएक्शन, और उसके जब ये हो जाती कंडीशन तो फिर इसको एक्सरसाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर हम जेनेटिक्स देखें तो ट्रैकिलेमस सिस्ट इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन। क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें तो ये होते हैं मल्टीपल। हमने कहा था कि जो एपिडर्मोइड सिस्ट थे वो ज्यादातर सॉलिटरी हैं, जो ट्रैकिलेमल सिस्ट हैं वो मल्टीपल हैं। दे अकर ऑन द स्कैल्प and they present as smooth, mobile, firm and rounded nodules, and we said कि there is no punctum, whereas पिछली condition में आपको punctum मिल रहा था। So this is the figure of the trachylemus cyst. अच्छा, ये अगेन अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो टेंडर हो सकता है। इसमें दो वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, क्रिप्ट मार्सुपिलाइजेशन एंड सेकेंडली आपको क्यूटेनियस हॉर्न्स नजर आ रहे हैं। अब ये क्या होता है कि अगर आपका जो सिस्ट की वॉल है वो अगर, क्योंकि ये तो आपका उसमें डर्मिस में है ना, तो जब ये एपिडर्मिस के साथ जाके फ्यूज हो जाएगा और ये अपने कंटेंट्स को डिस्चार्ज करेगा तो हम कह सकते हैं कि इसने क्रिप्ट फॉर्मेशन कर दी है, ठीक। मार्सिपुलाइज्ड सिस्ट बना दिया इसने, और ये खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली हील हो जाएगा। अच्छा, क्यूटेनियस हॉर्न कैसे बनते हैं कि अगर जो आपके कंटेंट्स हैं वो पूरे सरफेस पे जाके प्रोट्रूड कर जाएं तो आपको एक सॉफ्ट क्यूटेनियस सा हॉर्न मिलेगा। सो यू नीड टू रिमेम्बर दीज टू थिंग्स। अच्छा, इसकी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है तो हम क्लोज डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एपिडर्मोइड सिस्ट रखेंगे और साथ में प्रोलिफरेटिंग ट्रैकिलेमल सिस्ट रखेंगे। हमने इसमें एक्सिजनल बायोप्सी करनी होती है, और मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, जो आपके नॉर्मल सिस्ट होंगे अगर तो वो कोई इन्फ्लेम नहीं है तो हमने क्या करना है, एक्सटर्पेशन करनी है। एक्सटर्पेशन क्या होता है कि आपने इंसिजन करनी है और जो उसका अंदर से कंटेंट है उसको पूरा रिमूव करना है, और जो आपका बाकी स्टम बचा है उसको भी कंप्लीटली बेस से आपने रिमूव कर देना है। अच्छा, एक्सीजन विद मार्जिन्स इज वेरी नेसेसरी क्योंकि ये कंडीशन रिकर होती है। देन नेक्स्ट वी हैव स्टिएटोसिस्टोमा मल्टीप्लेक्स। अच्छा, ये कंडीशन भी आपकी ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है, ठीक, लेकिन ये थोड़ी सी अनकॉमन है।
इसमें क्या होता है, आपको मल्टीपल डर्मल सिस्ट मिलते हैं दैट इज कंपोज्ड ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड लोब्यूल्स इन देयर वॉल्स एंड कंटेनिंग ऑफ द सीबम। अगर हम इसको ड्रॉ करके देख लें तो फॉर एग्जांपल ये आपका एक पूरा सेबेशियस डर्मल सिस्ट हो गया, ठीक। इसके अंदर क्या मिलेंगे आपको, मल्टीपल सेबेशियस लोब्यूल्स इसके वॉल पे मिल जाएंगे, ठीक। और इसके अंदर क्या होगा, आपको सीबम मिलेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि दिस मे रिजेंबल अ ट्रू सेबेशियस सिस्ट, लेकिन ये मल्टीपल होते हैं। अच्छा, इसकी अगर पैथोफिजियोलॉजी आप देखें तो ये होते कब हैं और कैसे होते हैं, मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक हेयर फॉलिकल है, हमें पता है कि ये सेबेशियस ग्लैंड है। क्या होता है कि जब आपके पास फेलियर ऑफ द कैनलाइजेशन हो, मतलब ये एरिया आपका बन ही नहीं रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कंटेंट्स है वो सारे स्वेल कर जाएंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन देयर इज फेलियर ऑफ द कैनलाइजेशन बिटवीन द सेबेशियस लोब्यूल्स एंड द फॉलिकुलर पोर, then this condition is most likely to occur, and we said कि it is an autosomal dominant condition. टॉकिंग अबाउट द पैथोलॉजी, ये डीप डर्मिस में, मिड टू डीप डर्मिस में सिचुएटेड होते हैं। दीज आर कंपोज्ड ऑफ द केराटिनाइजेशन एंड एपिथेलियम विद द एब्सेंस ऑफ द ग्रेनुलर लेयर। अब इसके कंटेंट्स में हमने कहा सीबम है, तो मींस दैट इज कि वो ऑयली कंटेंट है इसका, और इसके अंदर हेयर भी आपको मिल सकता है। टॉकिंग अबाउट द जेनेटिक्स, तो आपको इसमें केराटिन 17 म्यूटेशन मिलेगी। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो आपको क्या मिलेगा, मल्टीपल मिलेंगे, स्किन कलर्ड डर्मल पेप्यूल्स एंड नोड्यूल्स आपको मिलेंगे। अच्छा, साइज जो है इसका वेरी करेगा फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर्स टू 20 मिलीमीटर, और साइज इसका बड़ा भी हो सकता है। सो दिस इज द clinical picture as you can see over here, and this is going to affect your trunk। और इसकी साइड क्या है, ये है प्री स्टर्नल एरिया को ज्यादा इफेक्ट करेगा, और आपको इसमें पंक्टम नहीं मिलेगा। पंक्टम हमें किस में मिल रहा था, वो आपको सिर्फ एपिडर्मोइड सिस्ट में मिल रहा था। इसमें आपको पंक्टम नहीं मिल रहा, लेकिन जो चीज मिलेगी वो आपके कोमिडोन्स होंगे। अच्छा, अगर आप इसको प्रिक करेंगे तो मतलब कि पिंच करेंगे तो आपको इसमें से कुछ ऑयली फ्लूइड मिलेगा, ठीक। और एसोसिएशन इज विद इरप्टिव विलस हेयर सिस्ट एंड पेकोनाइकिया कंजेनिटा टाइप 2, इसको आप हाईलाइट कर लें, पेकोनाइकिया कंजेनिटा टाइप 2 और इरप्टिव विलस हेयर सिस्ट। अच्छा, ये होता है, प्रेजेंटेशन इसकी एडल्टहुड में है और प्यूबर्टी के बाद है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम नोड्यूलर एक्नी रख सकते हैं, आप विलस हेयर सिस्ट रख सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में क्या है, वैसे तो ये एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन है, लेकिन अगर ये इन्फ्लेम्ड हो गई तो फिर इसमें सुपरेशन है, लेकिन ये हील होती है विद स्कारिंग। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि ये मल्टीपल इन नंबर थे, तो एक्सीजन तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, जैसे कि हम प्रीवियस सिस्ट में कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे कि हम पेशेंट को ओरल आइसोट्रेटिनोइन देंगे, क्यों, क्योंकि ताकि पेशेंट का साइज रिड्यूस हो जाए और जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है, जिस स्पीड से वो बन रहा है, वो एटलीस्ट स्पीड कम हो जाए। सेकेंड लाइन में हम क्या करेंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड लेजर परफोरेशन कर सकते हैं, एक्सटर्पेशन ऑफ द सिस्ट। अगेन एक्सटर्पेशन मींस कि आपने इंसाइज किया, कंटेंट को निकाला और उसको अल्टीमेटली आपने पूरा रिमूव कर दिया। देन लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज मीलियम। मीलियम क्या होते हैं, स्मॉल सब एपिडर्मल केराटिन सिस्ट्स होते हैं। अच्छा, ये ग्रुप्ड होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं, वाइट कलर्ड पेप्यूल्स होते हैं एंड नॉन अम्ब्लिकेटेड होते हैं। अगर तो ये अम्ब्लिकेटेड हो गए तो फिर हम माइंड में अपने एमसीज रख सकते हैं, बट दीज आर नॉन अम्ब्लिकेटेड। अच्छा, ये हर एज को अफेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ जो एसोसिएटेड डिजीज है, रोम्बो एंड बेसिक सिंड्रोम है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि आपकी बॉडी पे, फेस पे कब नीलियाज आते हैं, अगर कोई बर्न हुआ हो, ईबी हो, पोर्फायरिक क्यूटेनिया टार्डा हो, बुलस एलपी हो, डर्म एब्रेजन की हो पेशेंट की, या फिर पेशेंट बहुत टाइम से टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज कर रहा हो, उसके बाद एट्रोफी हो गई और रेडियोथेरेपी। सो दीज आर द कंडीशन की जिसके बाद आपको पेशेंट पे मीलिया मिल सकते हैं। पैथोलॉजी क्या है कि जो मीलियाज हैं, अगर तो वो ब्लिस्टर होने के बाद बनते हैं, तो मतलब हम इसकी जो
ट्रेस हम इसको कर सकते हैं इक्राइन स्वेट डक्ट के साथ, ठीक। और अब आप क्या कर सकते, इसमें आपको क्या मिलेगा पैथोलॉजी में, डिस्टॉर्टेड रेमनेंट ऑफ द पाइलोसेबेशियस यूनिट, an undifferentiated sebaceous collar that encircle many vellus hair follicles। और आपको मिलिया में जो सिस्ट है उसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम मिलेगी। The white milium body is composed of the lamellated keratin। क्लिनिकल फीचर्स में हमने देखा कि ये मल्टीपल है, वाइट है, 1 mm इनका साइज है ऑलमोस्ट, और ये इमीडिएटली बीनीथ द डर्मिस लोकेटेड होते हैं। और फेस है, फेस में आपके कौन से एरियाज को अफेक्ट करते हैं, आईलेट्स को करते हैं, चीक्स को करते हैं, एंड एरियाज ऑफ द वेलस हेयर फॉलिकल्स को ज्यादा अफेक्ट करते हैं। इसके वेरिएंट्स में क्या है, मीलिया इन प्लाक, अगर तो आपको पोस्ट ऑरिकुलर यानी कि कानों के पीछे अगर आपको मीलियस मिलते हैं तो यू कैन से इट इज मीलिया इन प्लाक। मैनेजमेंट आप क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन आपकी ये है कि ये तो स्पॉन्टेनियसली डिसअपियर हो जाएंगे अगर तो इन्फेंट्स में हो। और आप क्या कर सकते हैं, इंसिजन ऑफ द ओवरलाइंग एपिडर्मिस है ताकि उसके जो कंटेंट्स हैं वो एक्सप्रेस हो जाए। सेकेंड लाइन में आप क्या कर सकते हैं, लेजर एब्लेशन है, इलेक्ट्रोडेसिकेशन है, एंड टॉपिकल ट्रेटिनोइना पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल हैं तो इसमें थोड़ा सा एक्सरसाइज करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। So this has brought us to the end of chapter number 134.